morning, kids. Now we will read this chapter 5. Sam goes camping first. Sam एक लड़का है जो कहाँ अपने चाचा के साथ कैंप में जाता है. उसका ये पहला कैंप है. तो we read about the lesson. The lesson teaches that exploring new place can be exciting and educational. यह जो पार्ट है ये हमें सिखाता है कि हमें यहाँ पर नई नई खोजों को, नई नई ज्ञान को कैसे प्राप्त करना है. बट ऑल्सो स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग केयरफुल एंड अवेयर ऑफ द वॉलंटियर चार्जेस स्पेशली व्हेन इन द अनफैमिलियर एनवायरनमेंट लाइक फॉरेस्ट. और वह यह बताता है कि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यदि हमारी परिस्थिति हमारे अनुकूल भी नहीं है तो हमें उस परिस्थिति में कैसे रहना है. जैसे कि सैम यहाँ पर कहाँ गया था, एक शिकार करने के लिए, वो कैंपिंग के लिए गया था, जो कहाँ पर थी, वो फॉरेस्ट में थी. और फॉरेस्ट यू नो अबाउट इट. तो नाउ दिस चैप्टर स्टार्ट. सैम अंकल चार्ली लिव्ड इन जयपुर इन राजस्थान. सैम के जो अंकल है चार्ली वो जयपुर राजस्थान में कहते हैं. एंड वॉज द फॉरेस्ट ऑफिसर, वो एक वन विभाग के अधिकारी हैं. वन डे हिज अंकल रोड, एक दिन उसके अंकल, उसके चाचा उसको एक पत्र लिखते हैं. सैम को पत्र लिखते हैं और पत्र में क्या लिखते हैं, आई एम गोइंग आउट द फॉरेस्ट सून, आई एम टॉकिंग योर कजिन रैमो विद मी, वी आर गोइंग टू पुट अप ए टेंट नियर एन ओल्ड फोर्ट, स्टे देयर फॉर ए कपल ऑफ डेज, वुड यू लाइक टू कम विद मी टू. और कहते हैं हम जल्दी ही जंगल में जा रहे हैं, वन में घूमने के लिए जा रहे हैं, तुम्हारा भाई रेमो भी हमारे साथ चल रहा है, हम एक पुराने किले के पास तंबू लगा करके रहेंगे और साथ में सब कुछ दिन बिताएंगे, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे. तो सैम शॉट हिज फादर द लेटर. सैम जल्दी ही अपने पिता को अपने चाचा का लिखा हुआ पत्र दिखाता है. एंड हिज फादर एग्री टू लेट हिम गो. और उसके चाचा परमिशन, उसके पापा परमिशन दे देते हैं कि तुम अपने चाचा के साथ जा सकते हो. सैम लेफ्ट बाय ट्रेन एंड सून अराइव्ड इन जयपुर. सैम जल्दी ही अपनी ट्रेन पकड़ता है और जयपुर पहुंच जाता है. ही इज एंड हिज कजिन रेमो टॉक्ड अबाउट देयर कैंपिंग हॉलीडेज अंटिल दैट नाइट. उस रात वह और उसका भाई पूरी रात क्या करते हैं, कैंपिंग के बारे में बातें करते रहते हैं. द नेक्स्ट मॉर्निंग दे गोर अप अर्ली. वो जल्दी ही उठते हैं. दे पैक्ड अंकल चार्ली जीप, और अपनी जीप को पैक करते हैं. वेदा उसमें रखते हैं टेंट, क्लॉथ्स, लैंटर्न्स, ब्लैंकेट्स, फूड एंड कुकिंग पॉट्स. And they set off all along the roads, और सड़क के साइड में चल देते हैं. जैसे कि वो अपने अंकल के घर पहुंचता है तो वो क्या कहता है रेमो से कि वह पूरी रात उससे कैंपिंग की बात करता है. और सुबह जैसी होती है वो अपने चाचा और भाई रेमो के साथ मिलकर सामान, तंबू, लेंटर, ब्लैंकेट लेकर के चल देते हैं. अब वो चल रहे हैं रास्ते में. इट वॉज वेरी हॉट ऑफ द जर्नी. वो कहते हैं आज तो यात्रा में बहुत गर्मी है. द ट्रेवल अलॉन्ग रफ डस्टी रोड एंड ओवर सम लिटिल हिल्स इनटू द फॉरेस्ट. यहाँ तो बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़, मिट्टी भरा और कैसा छोटे छोटे पहाड़ों जैसा रास्ता है. सून अंकल चार्ली स्टॉप द जीप. जल्दी ही अंकल चार्ली क्या करते हैं, जीप को रोक देते हैं. व्हेन हियर क्राइड अंकल चार्ली. वो कहते हैं अरे यहाँ देखो, लुक यू कैन सी द फोर्ट थ्रू दोज ट्रीज. यहाँ देखो कि वहां पर उस किले पर कुछ पेड़ हैं. लेट्स अनपैक द जीप एंड पुट अप द टेंट. हमें जल्दी ही जीप को क्या कर लेना चाहिए, पैक कर लेना चाहिए. देन यू कैन गो एंड एक्सप्लोर. क्योंकि ये जो पेड़ हैं वो इतने घने हैं, इनमें कांटे भी हमको लग सकते हैं. आफ्टर हैविंग ए कप ऑफ टी. फिर वो क्या करते हैं, जैसे अपना तंबू उतारते हैं और क्या करते हैं, बैठ करके आराम से एक एक कप चाय पीते हैं. द बॉयज वेंट ऑफ थ्रू द ट्रीज टू सी द फोर्ट. वो भी क्या करते हैं, पेड़ों के सारे उस पुराने किले को देखते हैं.
इट वॉज बिग एंड वेरी ओल्ड। वो देखते हैं वो किला कितना पुराना और कितना बड़ा है। एंड देयर वॉज ए डीप डिच ऑल अराउंड इट। और वो देखते हैं उसके पास में ही एक गहरी सी दरार है। द बॉयज ran across the old bridge and up some stones stepped into the ford। लड़का सोच रहा है, वो जो लड़का था वो सोचता है कि मैं इस पुराने पुल को भाग पार कर लूंगा और जल्दी ही उस किले पर पहुंच जाऊंगा। Many of the stones in the fort were broken। वो देख रहा था उस पुराने किले से कुछ पत्थर भी टूटे पड़े थे। They were cracked and the holes in the floors। यहाँ तक कि उसके फर्श पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे और छेद दीवारों में बहुत बड़े बड़े हॉल भी बन गए थे। Two snakes crawled out of the one crack and slide away। ऐसा लग रहा था वहां पर दो बड़े बड़े सांप उसके ऊपर रेंग रहे हैं, उन बिलों में जा रहे हैं और क्रॉल कर रहे हैं, रेंग रहे हैं। द बॉयज हैड फन एक्सप्लोरिंग द फोर्ट। उन लड़कों को वहां पर वो किला बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा था। आफ्टर सम टाइम इट बिगेन टू गेट डार्क। थोड़ी देर में ही अंधेरा होने वाला था। एंड दे वॉक्ड बैक थ्रू द फॉरेस्ट टू द टेंट। वो जल्दी ही वापस से उस किले के से दूर आ जाते हैं और अपने तंबू में रुक जाते हैं। अंकल चार्ली हैड कुक्ड सुपर सो दे सेट इन द मूनलाइट एंड देयर फूड। अंकल चार्ली उनके लिए कुछ खाना तैयार करती हैं चंद्रमा की रोशनी में। दे सून फेल asleep। जल्दी ही ऐसा लग रहा है कि वो सोने वाले हैं। बट इन द मिडिल ऑफ द नाइट, जैसे ही आधी रात होने वाली थी, सेम वॉक अप। सेम उठता है। द मून वॉज शाइनिंग इन द आउटसाइड द टेंट। इट वॉज एज ब्राइट एज डे। वो देखता है कि तंबू के बाहर तो इतनी रोशनी हो रही है मानो जैसे दिन निकल आया हो। आई शैल गो फॉर ए वॉक इन द मूनलाइट। तो सैम वो सोचता है कि मुझे इस चंद्रमा की रोशनी में थोड़ा घूम लेना चाहिए। बट आई मस्ट लुक आउट ऑफ फॉर स्नेक। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर सांप भी मिल जाए। सेम टुक इज द टॉर्च एंड वॉक टुवर्ड द फोर्ट। सेम क्या करता है, अपने साथ में टॉर्च ले लेता है और किले की तरफ चल देता है। एज सैम क्रॉस द ब्रिज, जैसे सैम ब्रिज पार करने वाला था, he saw a tiny door at the bottom of the fall। वो देखता है कि एक छोटा सा दरवाजा है जो उस दीवार से बिल्कुल नीचे की तरफ है। He carefully climbed down the rocky side of the ditch। वह उन दरारों पर बहुत ध्यानपूर्वक चढ़ता है और किले तक पहुंच जाता है। It was difficult because of the thorns and the brambles। उसे बहुत परेशानी हुई उन कंटीली झाड़ियों से गुजरने में। At last he reached the little wooden doors and pushed it open। वह जल्दी ही उस छोटे से लकड़ी के दरवाजे को खोलता है। It was dark inside and cold। उस दरवाजे के अंदर बहुत अंधेरा था और बहुत ज्यादा ठंड थी। Sam shone his torch and saw the some steps and क्या करते हैं, टॉर्च मारता है और कुछ कदम चलता है। He was a little frightened but he walked down। लेकिन उसको डर तो लगता रहता है, लेकिन वह वापस भाग आता है। एट द बॉटम देयर वाज द कॉरिडोर। जैसे वो देखते नीचे की तरफ एक कॉरिडोर जा रहा था, एक रास्ता जा रहा था। वेरी ब्लैक एंड डर्टी। वहां पे बहुत अंधेरा था और वह बहुत गंदा था। सेम साई लार्ज होल इन वन ऑफ द वॉल्स। सेम देखता है एक दीवार में बहुत बड़ा सा क्या है, बिल है, होल है। इन इट देयर वाज ए पेपर। ऐसा लग रहा था मानो इसमें कोई पेपर छुपे हुए हैं। He reached up and looked it out। वह उसके पास पहुंचता है और उनको निकाल लेता हूँ। Some flashed the torch on the paper। जैसे वो उन पेपरों पे अपनी फ्लैश, अपनी लाइट मारता है, टॉर्च मारता है। On it were some strange letter। उसे कुछ विचित्र शब्द दिखाई देते हैं। But Sam could not reach them। लेकिन सैम को वो समझ नहीं आती। At that moment, Sam saw a hug snake coming towards him। उसे ऐसा लगता है सैम को जैसे कि एक बहुत बड़ा सांप बहुत तेज गति से उसकी तरफ आ रहा हो। He turned and ran outside as fast as he could। वो इतना तेज भागता है सैम जितना कि वो भाग सकता है। He did not still until he got to the tent। और वो भागते हुए जल्दी ही अपने तंबू में आकर ही रुकता है। And there was Uncle Charlie with a torch। जब अंकल चार्ली उसके ऊपर टॉर्च मारते हैं,
तो हैव यू बीन क्राइड अंकल चार्ली। तो उसके अंदर चार्ली चिल्लाते हैं उस पर कि तुम कहाँ थे। सेम टोल्ड हिज अंकल अबाउट द डोर। सेम अपने चाचा को, अपने अंकल को उस छोटी सी दरवाजे के बारे में बताता है, और पेपर के बारे में बताता है, और स्नेक के बारे में बताता है। यू आर ए ब्रेव बॉय सेड अंकल चार्ली। उसके अंकल चार्ली कहते हैं, अरे तुम तो बहुत बहादुर हो, बट डोंट गो आउट इनटू द फॉरेस्ट एट नाइट। लेकिन तुम्हें रात को जंगल में बाहर, तंबू से बाहर जाना नहीं चाहिए था। इट इज वेरी डेंजरस, क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है। नाउ गो टू स्लीप एंड वी विल लुक एट योर पेपर टुमारो। चलो हम कल जल्दी ही इन पेपरों को पढ़ेंगे और किले में जाकर देखेंगे। तो यहाँ पर किड्स दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। आपको समझ आया होगा कि यहाँ पर एक चार्ली सेम है जो क्या करता है, कैंपिंग के लिए फॉरेस्ट में जाता है। जैसे ही उसे एक किला दिखता है, वो किले में जाना चाहता है। तो जैसे किले में वो आधी रात को ही चल देता है, तो वो देखता है कि वहां पर एक बिल है, होल है, और उसमें वो क्या करता है, कुछ पेपर रखे हुए हैं। जैसे वो उन पेपरों को लेता है, पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पेपर उसको पढ़े नहीं जाते। और जैसे ही वो अपनी तरफ सांप आते हुआ देखता है, तो वो डर के मारे भागता हुआ अपने तंबू में आ जाता है। अब उसके चार्ली चाचा कहते हैं कि तुमको वहां नहीं जाना चाहिए था, हम सुबह इन पेपरों को रीड आउट करेंगे। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।